जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों आज कोई बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा नहीं है, बहुत नॉर्मल से आज बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पर वीडियो बनाती हूँ। मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ और तैयारी ही कर रही हूँ अभी। तो दोस्तों मैं लाइब्रेरी जाती हूँ और मैंने देखा कि मुझसे बहुत इंटेलिजेंट वगैरह बच्चे, अभी बीएससी की तैयारी चल रही थी ना, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो बहुत ज़्यादा सीरियस एस्पिरेंट्स थे और मैंने उनको भी ये सब गलती करते देखी। यहाँ तक कि वो एक बार मतलब कि प्रीलिम्स वगैरह पास कर चुके हैं, मेंस लिख रहे हैं वो इस बार, और फिर भी मैंने कुछ कुछ बच्चों को इस तरह का अजीब सा व्यवहार करते देखा। मुझे समझ नहीं आया कि मतलब ऐसे कैसे। दोस्तों क्या हो, मतलब कि पढ़ाई तो वो इतना करते हैं, मतलब इतनी मोटी मोटी किताबें होती है ना, आप लोग को पता होगा। ये स्पेक्ट्रम है, आप जान रहे हैं, पहले वाला थोड़ा पुराना वाला है। तो दोस्तों मैंने देखा कि बच्चे इतने बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं और फिर भी उनको इस बात का भरोसा नहीं है कि इस बार निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो भरोसा का क्यों नहीं है। तो दोस्तों इतना मोटा मोटा किताब वो पढ़ रहे हैं और जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं और मुझे ये देख के बहुत हैरानी हो रही है कि वो इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उनका माइंड जो है पढ़ते पढ़ते इतना ज़्यादा हो गया है कि अब उनको सारी चीज़ें याद रहने लगी हैं। और सच में ये बहुत अच्छा होता है, किताब जब पढ़ते हैं ना तो समझ में आता है। किताब जब पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी कहानियों से याद रह जाता है। किताबें पढ़ना भी बहुत अच्छी बात है, भले ही थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है किताबें पढ़ने में, लेकिन हाँ जो चीज़ें दिमाग में घुसती है ना वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन घुसती है और ऐसी घुसती है कि वो कभी निकलती नहीं है। क्योंकि किताबें हैं ना बिल्कुल स्टोरी जैसी होती है, ना कि डेट तारीख आपको याद रहेगी, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब कहानी जैसी होती है, आपको याद रहता है कि पहले ये चीज़ें हुआ था घटना, फिर दूसरा घटना ये हुआ था, और सभी घटनाओं का जो लिंक है ना वो आपस में कैसे जुड़ा हुआ है, वो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है किताबें। अब दोस्तों मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप किताबों में घुस जाइए और बहुत सारी किताबें पढ़िए, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कह रही हूँ। मैं बस बता रही हूँ कि देखिए एग्ज़ाम में जो जाता हमारा दिमाग ही है और जिसको हमको ट्रेंड करना है ना एग्ज़ाम के लिए, वो भी यही दिमाग ही है। इस दिमाग को ही हमें ट्रेंड करना है, इस दिमाग को ही माई बाप समझिए और कुछ नहीं। जो खेल है वो इसी से है, इसको मजबूत रखिए, इसी पे सारा काम टिका है। एग्ज़ाम पास करना है तो सारा मामला इसी पे टिका है। तो मैं बच्चों को देखती हूँ कि वो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं और सच में वो जो मेंस लिखना स्टार्ट करते हैं ना तो कमाल का मेंस लिखते हैं, क्योंकि उनको डेट वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, क्योंकि वो कहानियों से याद रखते हैं। किताबों में ये फ़ायदा होता है, जो बच्चे किताब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ना वो, उनको आप देखोगे मेंस बहुत अच्छा लिखेंगे, क्योंकि मेंस जो होता है ना वो बहुत अच्छे से याद रहता है। जो बच्चे होते हैं कि लास्ट मिनट में पढ़ते हैं थोड़ा, तो उनको मेंस लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो चीज़ें फिर उनको याद रखनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों मेरा आज का बात स्टार्ट करने का मेन मुद्दा ये है कि अब जो किताब पूरा पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, तो इसका मतलब उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि सबके पास संसाधन एक जैसे हो, जाहिर सी बात है मेरे पास भी संसाधन एक जैसे नहीं है। हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है। आफ्टर ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल तक नहीं होता है, उनको पता तक नहीं होता है कि भाई पूरा स्टडी मटेरियल तक भी नहीं जुटा पाते। दोस्तों इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, मैं खुद ऐसे स्टूडेंट हूँ, मुझे भी बहुत टाइम लगा था सभी रिसोर्सेस को इकट्ठा करने में। शायद आज भी बहुत सारी कमी है मेरे में, तो मेरे रिसोर्सेज में, स्टडी मटेरियल में, तो इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। सबके साथ में ऐसी परिस्थिति आती है। दोस्तों संसाधन किसी भी बच्चे के सामने एक जैसा नहीं है, ना परिस्थितियाँ ना संसाधन, कोई भी चीज़ एक जैसा नहीं है। तो दोस्तों मेरा पॉइंट यही है कि उनके पास तो उतना टाइम है तो उतना मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास कम समय है वो क्या करें। तो दोस्तों मैं कहूँगी कि आप किताब वगैरह पढ़ते हैं, अच्छा है। देखिए इस एग्ज़ाम को पास करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जिनके पास जो संसाधन है उसके हिसाब से उनको बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलें, और पढ़ना जेन्युइनली बहुत ही अच्छी चीज़ है। किताबों से बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलते हैं, हो सकता है कि आपका इस बार का नहीं आया है ना, इस बार आपका नहीं निकला, प्रीलिम्स में नहीं निकला, मेंस में नहीं निकला, तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो वो अगली बार भी काम देंगे, है ना। ये भी चीज़ें होती हैं ना, वो अगली बार भी काम देंगे। आप जब तक मतलब आप नहीं कर पाओगे तब तक आपको काम देंगे। तो मेरा मेन पॉइंट यही है कि बच्चों को अपने संसाधनों के हिसाब से ही काम करना चाहिए। हर इंसान के पास जो होती है संसाधन, परिस्थितियाँ एक समान नहीं होती हैं, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितने रिसोर्सेस है, जो संसाधन है, उतने में आप तैयारी करने की कोशिश करिए।
किसी टॉपर्स की आप स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, बट पूरा जो उनका टोटल रिसोर्सेस है वो आप पूरी तरह से नहीं अपना सकते। और अगर आप ऐसी कॉपी करनी चाहेंगे भी तो आप बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट कर देंगे, क्योंकि परिस्थितियाँ एक समान नहीं है। अब टॉपर्स आपको बता रहे हैं मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी, ये किया वो किया वो किया, और आपको पता चला कि उनको रिसोर्सेज जुटाने में ही टाइम लग गया, तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया ना। तो दोस्तों मैं कहूँगी कि जैसे भी आपकी परिस्थितियाँ हैं, मान लीजिए आपको लग रहा है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाएगा, सेकंड में नहीं हो पाएगा, तो आप एक लॉन्ग चीज़ लेके चलें कि हाँ, जैसे एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स है, 5 महीना बाकी है, आप तैयारी करने बैठे हैं, तो 5 महीना बहुत ज़्यादा कम समय है। आपको भी पता है कि 5 महीने सिर्फ है, फाउंडेशन कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद मुझे टेस्ट सीरीज देनी होगी, करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। तो ये जो 5 महीना भी है, इसमें भी जो आप पढ़ रहे हैं, तो आप ये मान कर चलिए कि मेरे को वो अगले बार भी यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करना है, तो उसको लिखते हुए चलें। चाहे जैसे भी आपका जो भी बनता हो लिखना वगैरह। अब ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले तक भी आप नोट्स बनाते रहें, वो कहने का मतलब नहीं है। मतलब आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उसके हिसाब से आप बना कर चलिए कि मेरा रिजल्ट, मेन पर्पस है रिजल्ट कैसे होगा, कब होगा, कितना टाइम लगेगा, तो आप अपने रिसोर्सेज के हिसाब से जो है अपना डिसीजन लीजिए। मेरा कहना बस इतना ही है। दोस्तों मेरे चैनल पे आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती हैं, और अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है, कोई परेशानी हो रही हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों मैंने आज की वीडियो में बस आपसे इतनी ही बात करी कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, और मैं जेन्युइनली आप सबको बस यही सीख देना चाहती हूँ कि दोस्तों दूसरों की कॉपी ना करें। मैं मोटा मोटी यही कहना चाहती हूँ कि दूसरों की कॉपी ना करें। आपके पास जितने रिसोर्सेज है, जितने संसाधन हैं, उसमें आप सोचिए कि आप कैसे बेस्ट कर सकते हो, और आपको जेन्युइनली कितना टाइम लगना चाहिए रिजल्ट को लाने में, कितना समय लगना चाहिए, और आपको कितना समय लग रहा है, आप कहाँ गलतियाँ कर रही हो या कर रहे हो, तो उन चीज़ों को आप सुधारने की कोशिश करें। और शॉर्ट नोट्स मुझे लगता है कि ठीक से बना के चलना चाहिए, क्योंकि आप जितना पढ़ रहे हैं ना, उतना ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मतलब आपको याद रहे, और ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं तब दिमाग में बसते चला जाएगा, उसको रिकॉल करने के लिए आपके पास होना चाहिए। तो मैं कहूँगी शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा वंडरफुल है, बनाना ही चाहिए, और आप अपने संसाधन के हिसाब से ही डिसीजन लीजिए। दोस्तों चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई, बहुत हमने कुछ ज़्यादा खास बात भी नहीं करी। खैर चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।